सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज़, आज इस चैनल पर बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है मैं अभी ट्रेनिंग पीरियड पे हूँ अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले पे। तो उसी वजह से थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, थोड़ा सा अपना आगे की प्रेप भी करनी होती है उस वजह से। तो इसलिए अभी थोड़ा सा वीडियोज़ को पोज कर रखा है, अभी चैनल पर कुछ भी आ नहीं रहा है। लेकिन आज थोड़ा सा गर्म मुद्दा चल रहा है, क्योंकि अभी तक जो हुआ है ये यूपीएसआई का एग्ज़ाम 2 शिफ्टों में, मतलब 4 शिफ्टों में 2 दिन में हुआ है। उसमें थोड़ा सा ज़्यादा गर्म माहौल चल रहा है, तो सोचा कि उसी के ऊपर वीडियोस बना दूं, क्योंकि कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो मतलब नए नए थोड़े कंपटीशन में आए हुए होते हैं, जिनको कंपटीशन का मतलब इतना नहीं पता होता। क्योंकि कुछ लड़के होते हैं मतलब कंपटीशन को समझते नहीं है पहले से, और डायरेक्ट मतलब बस तैयारी करने लग जाते हैं, और उनका ऐसा बात नहीं हो भी जाता है, लेकिन कंपटीशन को थोड़ा समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर भ्रम फैलाने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो हमारा भी एसआई का पेपर था, तो हम भी बात कर लेते हैं अपने भाई आसिफ से, कैसा रहा इनका एग्ज़ाम और कितने अटैम्प्ट, मतलब अटैम्प्ट तो खैर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो सब पूरे ही कर रहे हैं, लेकिन जानते हैं कि इनका मतलब कितने ये सही करके आए हैं, करेक्ट ऑप्शन कितने रहे इनके। अटैम्प्ट तो मैंने लगभग थोड़े तेज़ बोलो सर, आवाज़ नहीं आ पाएगी आपकी। अटैम्प्ट तो मैंने पूरे के पूरे किए थे। 160 में से 160 क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, इसलिए अब जो है लगभग 127 क्वेश्चन ठीक है जी, तो देखिए जैसा कि ये बता रहे हैं 127 क्वेश्चन ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि 127 क्वेश्चन जो ये बता रहे हैं वो इनके बिल्कुल ठीक है, और मतलब ये बिल्कुल सच्चाई बता रहे हैं। लेकिन यहीं पे अगर इनकी जगह भी कोई और होता तो शायद सच्चाई क्या मतलब कुछ और ही चीज़ थोड़ा सा वो बता रहा होता, शायद अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या किसी भी वजह से। अब हमारे साथ हमारे मोबिन उर्फ मौलाना जी हैं, अब ये बताएंगे अपना इनका क्या रहा, कैसे कैसे कितना करके आए हैं, कैसे करके आए हैं, कैसा इनको एग्ज़ाम का लेवल लगा। तो बताइए मोबिन अपना थोड़ा सा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखो दोस्तों, मैंने जो अटैम्प्ट क्वेश्चन किए थे वो किए थे 163। 3 क्वेश्चन जो है मैंने डबल टिक कर दिए थे, दोनों ऑप्शन लगा दिए थे। देखो अब इन्होंने जो अटेम्प्ट करे हैं वो करे हैं 163 टोटल। अब इनसे पूछ लेते हैं उसमें से ठीक कितने निकले आपके उसमें। अभी तो मैं तो कह रहा हूँ मेरे सभी ठीक है, 163 के 63 ठीक है। हर कोई जो भी एग्जाम दे के निकल रहा है वो यही कह रहा है मेरे 140 ठीक है, 150 ठीक है, 155 ठीक है। भाई कोई 140 तो नीचे तो मिल ही नहीं रहा कुछ और है, है। लेकिन देखो, वास्तविकता कुछ और है। अफवाहों से बचें भाई। यही कोई चीज़ है। जैसे यहाँ पर मेरे दोनों हाथ पे लेफ्ट हैंड पे आसिफ भाई बैठे हैं, राइट हैंड पे मोबिन खान बैठे हैं। तो दोनों मतलब दोनों की अलग कहानी है और दोनों का थोड़ा सा अलग व्यू है, क्योंकि एक तरफ है जहाँ सच्चाई बोली जा रही है और एक तरफ है जहाँ पे जिंदा झूठ बोला जा रहा है। तो ऐसे ही लोग आपको मतलब इस टाइम सोसाइटी में आपके आसपास में मिल जाएंगे, जो तमाम भ्रम फैला रहे होंगे। इस टाइम आप किसी से भी पूछोगे एग्ज़ाम कैसा गया, उसका अच्छा गया होगा। दूसरी बात, किसी का भी 140 से स्कोर नीचे नहीं जा रहा होगा। लेकिन वहीं जब आप देखोगे तो वो लोग आपको अगर 120 पे भी कट ऑफ जाएगी तो दिखाई नहीं देंगे। फिर वो आपको केवल एक ही बात कहते हुए दिखाई देंगे कि हमारे नॉर्मलाइजेशन में नंबर काट लिए गए। इसलिए अपना मोरल डाउन नहीं करें, इसलिए अपना भाई लोग मोरल डाउन नहीं करें और आगे की प्रिपरेशन में लगे रहें। हाँ, मतलब यही है कि अगर आपको मतलब नहीं हो सेटिस्फाई अपने स्कोर से कि हाँ उतना स्कोर नहीं कर पाए या और ज़्यादा कर सकते थे, तो करते रहें आगे की तैयारी। हो तो तैयारी आपकी अगर आपको आगे भी रखनी है तो कभी ख़राब जाती नहीं। लेकिन यही है कि मतलब ऐसे लोगों से दूर रहें। 163 वो इस वजह से है क्योंकि 3 क्वेश्चन डबल मार्क करके आए हैं, ये तो टोटल इनके 163 बैठ रहे हैं। तो ऐसे ही लोगों से आपको बचना है जो आपको इस टाइम 140, 150, 135। भाई साहब 130 से नीचे तो किसी का स्कोर है नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सारे योद्धा हैं। लेकिन फिर मतलब चलो थोड़ा सा मजाक से हट के इस चीज़ को भी जान लेते हैं। मतलब ऐसा होता है जब एग्ज़ाम आपको थोड़ा सा इजी आ जाता है, तो इजी एग्ज़ाम में होता क्या है कि सबसे पहली चीज़ कॉन्फिडेंस हर इंसान में रहता है। जो तैयारी कर रहा है और ठीक से तैयारी कर रहा है उसमें हर इंसान में कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि और ये अच्छी बात भी है, अपने कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए अपनी तैयारी पर। तो उसमें कॉन्फिडेंस सबके अंदर ही रहता है कि हमारे जो हमने करे हैं वो सारे ठीक हैं। और मतलब जैसे अगर इंसान थोड़ा सा डाउट में रहता है तो वो घर आके अपने एग्ज़ाम को एनालाइज भी करता है कि मैंने कितने ठीक किए कितने गलत। लेकिन जब इस तरीके का कोई इजी एग्ज़ाम आ जाता है तो इंसान उसको एनालाइज भी नहीं करता, उसको स्किप कर देता है इसी वजह से, क्योंकि एग्ज़ाम तो ईजी था और जो मैंने करा है वही ठीक है। लेकिन सच्चाई उसकी विपरीत होती है, क्योंकि एग्ज़ाम जितना आसान होता है उतना ही सिली मिस्टेक होने की थोड़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो सिली मिस्टेक्स होने की वजह से कहीं ना कहीं गलती इंसान की निकल ही जाती है और उसकी वजह से आपका स्कोर और जो करेक्ट ऑप्शन हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं। तो किसी भी भ्रम पर ध्यान ना दें, अपना मोरल डाउन बिल्कुल ना करें। अगर आपको लग रहा है कि आपने तैयारी अच्छी की थी और आपके हिसाब से आपने बेस्ट दिया है और आपके नंबर ठीक ठाक बैठ रहे हैं, तो अपना आगे की तैयारी में लगे रहें, अपने फिजिकल पर ध्यान दें। बाकी बताएंगे हमारे आसिफ भाई और मोबिन भाई दोनों अपने अपने व्यू कि जो मैंने बोला उस बात से कितने सहमत हैं और क्या उसके बारे में और थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहेंगे, तो दोनों बारी बारी बताएंगे। बिल्कुल अग्रल भाई ने ठीक बोला। यदि आपके लगभग 130% ठीक है तो कहीं ना कहीं अपने फिजिकल पर ध्यान दें और अपने आगे की प्रिपरेशन पर ध्यान दें। बेफालतू की अफवाह से बचें और अपने फिजिकल पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें।
ठीक है अब्दुल भाई। जी बिल्कुल, अब बताएंगे हमारे मोबिन खान जी। देखो भाई, मजाक अपनी जगह, मजाक हो गया बहुत। वास्तविकता ये है, सब अफवाहें हैं, अफवाहों से बचते रहिए जितना ज़्यादा हो सके। कोई आएगा कितनी बता के चला जाएगा, आपका मोरल डाउन कर जाएगा, आपकी तैयारी नहीं कर पाओगे, आपको मानसिक तनाव हो जाएगा। इसलिए किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है, अफवाहों से बचना है। अफवाहों से बच जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। आपको अगर लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, आप कन्फ्यूजन में, तो आगे की भी तैयारी करते रहो। क्या जा रहा है, रनिंग इतनी ज़्यादा हार्ड है नहीं, आराम से कर ले जाओगे। तो इसलिए आगे ही पढ़ाई करते रहो। इसलिए ध्यान मत दो। अभी तो जिनने एग्ज़ाम दिया उसमें से 80% अपने आप को दरोगा मान के चल रहे हैं, वो सोच रहे हैं हम दरोगा बन गए, लेकिन वास्तविकता कुछ और है भाई। तो इन चीज़ों को ध्यान मत दो। कोई बताएगा 160 चाहिए तो कोई 165 वाला ही मिल जाएगा, मेरी तरह जैसे बता रहा था। तो उन चीज़ों से बचे आप, ठीक है भाई। हाँ मतलब ऐसा भी है, क्योंकि जब एग्ज़ाम इजी आता है तो इंसान को लगता है कि भाई मैं अगर इतने इजी एग्ज़ाम में इनको बताऊंगा कि यार मेरे तो 120 या 125 ही ठीक हुए, तो कहीं ना कहीं मेरी बेइज्जती बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि इतने इजी एग्ज़ाम में भी तुम केवल 120 पे अटक गए। तो इस वजह से इंसान थोड़ा सा अपना बढ़ा के बताता है, और उसमें जो है मतलब जो भी हमारे सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं उनका मोरल डाउन हो जाता है कि अब हम क्या करें कैसे करें। तो आपको मोरल डाउन बिल्कुल भी नहीं करना। मैं तो कह रहा हूँ अगर 120 क्वेश्चन भी आपके ठीक हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जी जान मेहनत करी थी, जी तोड़ के मेहनत करी थी, तो कहीं ना कहीं मतलब आप जैसे ऐसे लोग बहुत होंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं लक मान लीजिए या उस दिन आपका दिमाग वैसा नहीं चल पाया तो उस वजह से हो जाता है। तो आपको फिज़िकल की तैयारी कर लेनी चाहिए। आई होप मतलब उसमें ऐसा कुछ जाता तो है नहीं आपका अगर फिज़िकल कर लोगे। अब बाकी यही सब कहना है कि इतनी हाई कट ऑफ भी नहीं जाने वाली जितना अफवाहें फैल रही हैं। बाकी आप खुद इस चीज़ को देख लेना, जब आंसर की आएगी तो बहुत ज़्यादा स्कोर नीचे जाएगा, ऐसे लोग आपके आसपास के कम हो जाएंगे। बाकी आगे तक भी धीरे धीरे कम होते रहेंगे। तो बिल्कुल आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है और अपनी आगे की तैयारी करते रहें। ओके गाइस, बाय।